हाय फ्रेंड्स, मेरे रेजर क्लासेस में आप लोग बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हो गए 1 नवंबर। तो आपके पास बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर का डेट कभी भी आ सकता है। इसलिए जो आपकी तैयारी है इसको जारी रखिएगा। और आपके बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं बैक टू बैक, इसलिए पढ़ाई पे ज़्यादा टाइम दीजिए। और चलिए आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। आज का 1 नवंबर है, तो नवंबर आज से स्टार्ट हो गए हैं। तो आज है 1 नवंबर। जितने भी 1 नवंबर से करंट अफेयर्स बनेंगे यहाँ से कवर करेंगे, जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बैंक, चाहे स्टेट पीसीएस हो, आपका सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का, सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि करंट अफेयर के जो कि हर एग्जाम में 5 से 6 से 7 क्वेश्चन जो कि डेफिनेटली पूछा ही जाता है, तो इसलिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, हाल ही विश्व बचत दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन है 29 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हर साल 31 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाए। इसका उद्देश्य है विश्व बचत दिवस, जो कि हर साल विश्व भर में एक एक आपके एक 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि आज की बचत कल से जो आने वाली जो संभावित संकट से निश्चित करती है। तो इस उद्देश्य से हर साल यह आपके विश्व बचत दिवस जो कि मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। और बचत ही बचत की इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए इस उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष आपके 31 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व बचत दिवस मनाया जाता है, ताकि आज का दिन कल का हो, अच्छा ऐसे करके मनाया जाता है। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आपदाओं से निपटने के लिए कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगा? तो बिहार, असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हाल ही में आपदाओं से निपटने के लिए जो भूकंप वगैरह आता रहता है उड़ीसा में, तो इसके लिए आपदाओं से निपटने के लिए हाल ही में उड़ीसा जो राज्य है यहाँ पे आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया गया। तो यहाँ पे उड़ीसा की बात करते हैं, राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक और गणेशी लाल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगा उड़ीसा राज्य, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जोहर कप 2022 जीता है? तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर यहाँ पे जो सुल्तान जोहर कप 2022 जीता, जो कि फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो हाल ही में भारत ने इस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया को हराकर यहाँ पे जो सुल्तान जोहार कप है 2022 के विजेता बने हैं हमारा भारत। तो ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर हमारा भारत देश 2022 में जोहार कप 2022 जीता है। तो इसका डी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया इसमें पीछे रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ढाका, काठमांडू, कोलकाता, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? तो हाल ही में कोलकाता में यह फिल्म चौथे संस्करण है। तो यह बांग्लादेश फिल्म महोत्सव है, जो कि इसका संस्करण चौथा संस्करण, याद रखिए, इसका उद्घाटन कोलकाता में किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं कोलकाता की। तो कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ममता बनर्जी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है और जगदीप धनखड़ वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिएगा। और राज्यपाल होने के साथ ही यहाँ पे जो उपराष्ट्रपति भी आपके जगदीप धनखड़ को बनाया गया है। तो याद रखिए, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही किस राज्य के रजन गांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पे आपका गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में आपके महाराष्ट्र राज्य के जो महाराष्ट्र के अंदर रजन गांव में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। तो कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र, से याद रखिएगा। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लुइज इनासियो लूला के सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो आपके स्वीडन, ब्राज़ील, सिंगापुर, इथियोपिया के। तो हाल ही में ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति यहाँ पे नियुक्त किया है, जिसका नाम है लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा, जो कि यहाँ पे ब्राज़ील के नए इनको राष्ट्रपति चुना गया है। तो याद रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपके नए राष्ट्रपति चुना गए हैं ब्राज़ील के लिए। इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा, वनडे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है नई नियुक्ति से। तो इसका भी ऑप्शन, ब्राज़ील के इनको चुना गया राष्ट्रपति प्रेसिडेंट यहाँ के लिए। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान ने यहाँ पे एक दूसरे आपके राष्ट्रीय मंडल वैदिक स्कूल का यहाँ पे जो कि उद्घाटन किया गया है। तो देहरादून, मुंबई, पुरी,
डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में पुरी, तो पुरी कहाँ है आपके उड़ीसा में, बहुत यहाँ पे कोणार्क का मंदिर वगैरह यहाँ पे बहुत फेमस है, दर्शन स्थल है। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हाल ही में पुरी उड़ीसा में उन्होंने दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल के यहाँ पे है जो कि उद्घाटन किए गए पुरी, और पुरी में तो उड़ीसा में, यहाँ पे पुरी उड़ीसा के अंदर आता है। तो हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पे बात करें तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल यहाँ के गणेशी लाल। तो यहाँ पे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन पुरी में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में स्थित मोमलू गुफा में पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? तो आपका लद्दाख, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो मेघालय राज्य में स्थित जो कि मोमलू गुफा है, पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेघालय में स्थित जो मोमलू गुफा है तो इसको पहली बार भारतीय भू विरासत साइट के रूप में इसको मान्यता मिली। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मेघालय की बात करते हैं, शिलांग यहाँ की राजधानी कनराट संगमा वर्तमान में यहाँ के जो कि मुख्यमंत्री है, और सत्यपाल मलिक वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो हाल ही मेघालय राज्य में मोमलू जो गुफा है, पहली बार इनको जो गुफा है इसको भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेघालय याद रखिएगा जगह को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फीफा U17 महिला विश्व कप किसने जीता है? तो स्पेन, फ्रांस, इटली, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाए स्पेन ने हाल ही में फीफा U17 महिला विश्व कप में जीता, जो कि महिला से फुटबॉल खेल से संबंधित फीफा है। इसमें जो कि महिला जो इसमें फुटबॉल प्लेयर जो कि इसमें खेलते हैं, तो इस क्षेत्र में महिला विश्व कप में इन्होंने स्पेन ने जो कि यहाँ आपके फीफा U17 जो कि महिला विश्व कप जीता है स्पेन ने। तो यहाँ पे बात करते हैं, स्पेन की कैपिटल है आपके मैड्रिड। यहाँ के जो लैंग्वेज है स्पेनिश यहाँ की लैंग्वेज है, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सेंचेज वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है स्पेन के। तो याद रखिएगा फीफा U17 महिला विश्व कप किसने जीता है? तो स्पेन ने जीता है। तो याद रखिए इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन करेगी? तो केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गुजरात। तो हाल ही में जो गुजरात राज्य सरकार है यहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का यहाँ पे गठन किया गया है। तो गुजरात में समान नागरिक संहिता लागू करने के यहाँ पे समिति का गठन किया गया। यहाँ पे बात करते हैं गुजरात की राजधानी गांधीनगर, भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आचार्य देवव्रत सिंह वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा, यहाँ पे समिति का गठन किया है, समान नागरिक संहिता लागू किया गया है गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है? तो आपके तंजानिया, मोजाम्बिक, उपयुक्त में दोनों या डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में भारतीय नौसेनाओं ने आपके तंजानिया और मोजाम्बिक में जो कि दोनों देशों के साथ यहाँ पे प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया गया। याद रखिएगा भारतीय नौसेनाओं द्वारा तंजानिया और मोजाम्बिक जो दोनों देशों के साथ यहाँ पर त्रिपक्षीय अभ्यास भाग लिया गया है। तो इसका ए और बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है? तो आपके रूस, अमेरिका, चीन, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो अमेरिका है हाल ही ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी। तो जो अमेरिका है नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है। तो अमेरिका की बात करते हैं, यहाँ के राजधानी वाशिंगटन DC वर्तमान में यहाँ के जो बिडेन राष्ट्रपति हैं, और वहाँ के जो उपराष्ट्रपति जो कमला हैरिस है जो कि भारतीय मूल के हैं। तो यहाँ पे उप राष्ट्रपति कमला हैरिस जी, याद रखिएगा इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में वर्ष 2022 में हाल ही 2022 में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन के दूसरे चरण की शुरुआत कहाँ हुई है? तो आपके जयपुर, कोलकाता, नई दिल्ली, डी है इनमें से कुछ। हाल ही में नई दिल्ली में वर्ष 2022 के लिए यहाँ पे नौसेनाओं ने कमांडरों के सम्मेलन के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है। कहाँ? तो नई दिल्ली में जिसकी शुरुआत किया गया है। तो यह नौसेना कमांडरों का सम्मेलन है, तो नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन G20 शिखर सम्मेलन के सिविल सोसाइटी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई है? तो आपका एम अमृतानंदमयी, आपके केतकी प्रसाद, संगीता त्यागी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा एम आपके अमृतानंदमयी। इन्होंने G20 शिखर सम्मेलन की सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में
इनको नियुक्त किया गया। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G20 शिखर सम्मेलन की सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में इनको एम अमृतानंदमयी को जो इसको नियुक्त किया गया। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता मिली है? तो HPCL, IOCL, BPCL, डी है। इनमें से कौन? हाल ही में BPCL को आपके सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में यहाँ पे मान्यता मिली है, BPCL। तो BPCL की बात करते हैं तो BPCL का फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म होता है। इसको स्थापना किया था और 1952 में इसकी स्थापना किया गया था। हेड क्वार्टर मुंबई, अभी महाराष्ट्र में इसका हेड क्वार्टर है BPCL का। इसके अरुण कुमार सिंह जो इसके चेयरमैन और MD हैं BPCL के। याद रखिए, इसका सी ऑप्शन सही हो। इसका फुल फॉर्म भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका हेड क्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, जो कि यह सतत सबसे तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता मिली है BPCL को। तो याद रखिए, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा। हाल ही में कहाँ भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो जयपुर, कोलकाता, नाथ द्वारा और आपके डी है। इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो नाथ द्वारा है आपके राजस्थान में है, नाथ द्वारा। तो भगवान शिव जी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण नाथ द्वारा में किया गया। तो नाथ द्वारा आपके राजस्थान में है, राजस्थान के नाथ द्वारा में। तो विश्व की जो कि यह सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है, जिसका नाम है विश्वासस्वरूपम। इनका जो महादेव जी की यहाँ पे मूर्ति लगभग पहले इसको जो कि 251 फीट पर बनाया जाना था, लेकिन इसको बाद में चेंज करके लगभग से इसकी जो ऊंचाई है वर्तमान में 351 फीट जो कि ऊंचाई पे इसको बनाई गई है। निर्णय लिया गया था। तो 251 पहले जो कि ऊंचाई रखने का अनुमान लगाया था, फिर इसको बाद में 351 फीट जो कि ऊंचाई पे बनाया गया है। तो नाथ द्वारा की गणेश टेकरी पहाड़ी पर यहाँ बनी हुई है और विश्व की सबसे ऊंची महादेव की प्रतिमा बहुत ही अद्भुत बनाई गई है। तो याद रखिए, भगवान शिव जी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण आपके नाथ द्वारा राजस्थान में बनाई गई है। लगभग इसकी जो ऊंचाई है 351 फीट जो कि इस पर बनाई गई है। यह नाथ द्वारा की गणेश टेकरी पहाड़ी पर बनी हुई है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची महादेव जी की प्रतिमा बनाई गई है। तो याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।